नमस्ते फ्रेंड्स, हमारे खेत बाजार चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि नरमा और कपास के भाव इस साल कितने ऊपर जा सकते हैं। इस बार देश में नरमा और कपास का उत्पादन कितना होगा और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रुई की मांग कितनी है। तो हमें किस भाव में नरमा या कपास को बेचना चाहिए, कब तक हमें अपना माल रोके रखना चाहिए, मंडियों में क्या स्थिति चल रही है। तो ये सब जानने के लिए हमारे इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। निवेदन रहेगा कि हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फसल भावों के पूर्वानुमान जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए दोस्तों, इस बार नरमा और कपास की जो चुगाई है वो शुरू हो गई है। यहाँ तक कि जो नया माल है वो भी थोड़ा थोड़ा मंडियों में आना शुरू हुआ है। भाव भी अच्छे चल रहे हैं। हमारे किसानों के मन में एक शंका है कि नरमा और कपास की जैसे ही चुगाई करें तो तुरंत उसे मंडियों में ले जाएं या थोड़ा वेट करें। तो देखिए दोस्तों, इस बारे में जब हमने जो कृषि अनुसंधान केंद्र, हमारा जो केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र नागपुर महाराष्ट्र में जो है, वहाँ के कृषि अधिकारियों से बात की तो हमें पता चला कि इस बार भी देश में जो नरमा और कपास का जो उत्पादन है वो आशानुरूप नहीं है। और जैसा कि हमें बताया गया कि इस बार भी हमारे देश में जो परिस्थितियां थी वो कॉटन के उत्पादन के अनुकूल नहीं रही हैं, जिसकी वजह से उत्पादन को बड़ा झटका लग सकता है। देखिए दोस्तों, यदि हम कुल उत्पादन की बात करें तो अभी तक कोई जो सर्वमान्य जो आंकड़े हैं वो हमें उपलब्ध नहीं हुए हैं, लेकिन माना यह जा रहा है कि 250 लाख से 295 या 300 लाख गांठ तक उत्पादन है वो हो सकता है, ऐसा माना जा रहा है। परंतु यदि धरातल की बात करें, धरातल पर देखें तो जहां राजस्थान का जो बेल्ट जिसमें नरमा कपास कॉटन बेल्ट जो है, वहां पर मई और जून में जो भीषण जो गर्मी पड़ी थी उससे फसल को बड़ा झटका लगा था। नहरबंदी भी चल रही थी। जो इंदिरा गांधी नहर है बड़ा क्षेत्र कवर करती है, उसमें नहरबंदी की वजह से जो कॉटन की जो फसल है वो बड़ी बुरी तरह से झुलसी थी, बर्बाद हुई थी। उसके बाद की यदि बात करें तो हरियाणा पंजाब में तेज बारिश के कहर ने नरमा और कपास की खड़ी फसल को पानी में डुबो दिया था, जिसकी वजह से उत्पादन को बड़ा झटका लगा था। यानी कई किसानों ने तो अपनी नरमा और कपास की जो फसल है उसमें ट्रैक्टर तक चला दिया था। यदि हम उत्पादन की बात करें तो सबसे पहले आंकड़ों पर जाएं तो हमारा जो देश है रुई के उत्पादन में, कॉटन के उत्पादन में विश्व में प्रमुख स्थान रखता है। उसके बाद में चाइना, हमारा पड़ोसी राष्ट्र, काफी बड़ा क्षेत्रफल चाइना के पास में भी है। तीसरे नंबर की बात करें तो हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, जिसमें काफी बड़ा क्षेत्र है, नहरी क्षेत्र है, जहां पर नरमा और कपास की अच्छी फसल होती है। देखिए दोस्तों, पाकिस्तान में तो इस बार आपने सुना होगा, इस बार पाकिस्तान में अत्यधिक वर्षा से इतनी तबाही हुई है, जो कॉटन के जो उत्पादन है, जो क्षेत्र है, उसको बहुत बड़ा झटका लगा है। और पाकिस्तान में तो इस बार कॉटन का शायद इतना ही उत्पादन नहीं होगा जितना वहां की घरेलू जरूरतें पूरी हो सकें। भारत है वो अपना जो कॉटन है, उच्च श्रेणी का जो कॉटन है वो यूएसए को निर्यात भी करता है। परंतु इस बार यदि हम देखें कि हमारी घरेलू जरूरतें देश की, भारत का एक बहुत बड़ा बाजार है, बहुत बड़ी बड़ी टेक्सटाइल मिलें हैं जो भारत की कॉटन से चलती हैं, और उसके बाद में जो बचा हुआ माल है वो एक्सपोर्ट किया जाता है। परंतु इस बार संभव नहीं लग रहा कि भारत जो है वो कॉटन निर्यात भी कर सके। देखिए दोस्तों, पिछले बार जैसा कि हमने आपको बताया था, सबसे ज्यादा जो मांग थी यूरोपियन कंट्रीज में कॉटन की थी। क्यों थी? कोरोना की वजह से जो मेडिकल जो फैसिलिटीज है उनको विस्तार दिया गया था, जिसकी वजह से तेजी से कॉटन की मांग बढ़ी थी। इस बार हम आपको बता देते हैं कि विदेशों में कॉटन की जो मांग है वो हालांकि घटी है, कम हुई है पिछले वर्ष के मुकाबले, लेकिन हमारी जो घरेलू जरूरतें जो हम देख रहे हैं, हमारी जो टेक्सटाइल जो मिले हैं जिसमें सूती वस्त्र बनाने के लिए बहुत कॉटन की, बहुत बड़े पैमाने पर कॉटन की जरूरत पड़ती है। पिछले बार भी हमारे जो टेक्सटाइल जो मिलों के जो मालिक थे उन्होंने कृषि मंत्रालय से इस बारे में संपर्क किया था कि आप है वो निर्यात पर, कॉटन के निर्यात पर प्रतिबंध लगाइए, नहीं तो हमारे जो उद्योग धंधे हैं वो बर्बादी के कगार पर चले जाएंगे। हालांकि कृषि मंत्रालय ने इस बारे में विचार करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि किसानों को अच्छे भाव मिल रहे थे। कॉटन है वो एक नकदी फसल है, एक व्यापारिक फसल है, तो ये कोई आवश्यक वस्तुओं की श्रेणी में नहीं आती। किसानों को अच्छे भावों के मद्देनजर कृषि मंत्रालय ने निर्यात पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। देखिए दोस्तों, अभी हम बात करें तो जो कॉटन के जो भाव हैं, जो बीटी कॉटन है, उसके भाव लगभग मंडियों में 10,000 के आसपास या 10,000 से ऊपर भी चले गए हैं। जबकि पिछले साल की बात करें तो इस समय भाव है वो बीटी कॉटन के भाव है वो लगभग 7 से 8 हजार के बीच में चल रहे थे। तो काफी बड़ा अंतर देखा जा रहा है।
कि इस बार है वो शुरुआत में ही अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। जैसे जैसे जो नया कॉटन बाजार में आएगा, माल बढ़ेगा, व्यापार भी बढ़ेगा, व्यापारी भी ज़्यादा खरीदारी करने के लिए बाजार में आएंगे, तो निश्चित तौर से आने वाले समय में हमें ऐसा दिखाई दे रहा है कि कॉटन के जो भाव है वो बढ़ सकते हैं। यदि आप इस समय खेतों में चुगाई में लगे हुए हैं तो आप हमारे चैनल के संपर्क में बने रहिएगा, इस बारे में आप जागरूक रहिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले समय में कॉटन के भाव में अत्यधिक वृद्धि है वो आपको देखने को मिल सकती है। यदि आप विशेष ज़रूरतें रखते हैं और आप माल बेचने के लिए मजबूर हैं तो भी आप जो माल है उसको थोड़ा थोड़ा करके निकालिएगा ताकि आप अच्छे भाव का फायदा उठा सकें। देखिए दोस्तों, आज फतेहाबाद हरियाणा में बीटी कॉटन के भाव रहे 9,670, कपास के भाव 8,500, संगरिया राजस्थान में बीटी कॉटन के भाव 9,800, नौहर राजस्थान में बीटी कॉटन के भाव 9,776, आदमपुर हरियाणा में 9,860, सिरसा हरियाणा में बीटी कॉटन के भाव 10,060 रुपये रहे और एलनाबाद हरियाणा में 9,776। तो बीटी कॉटन के भाव है वो शुरुआती जो दिन है उनमें भी अच्छे देखे जा रहे हैं। आशा है आने वाले समय में और तीव्र वृद्धि है वो हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी तक मंडियों में नए के बराबर जो नया माल है वो आ रहा है। जो माल अभी मंडियों में आ रहा है वो जो पिछले साल का जो स्टॉक माल है वो आ रहा है, जिसकी क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा खराब है। उसकी वजह से भाव है उनको थोड़ा झटका लग रहा है। जैसे ही नया माल बाजार में आएगा, इस बार का जो माल है वो फ्रेश माल है, अच्छा माल है, बाजार में आएगा तो निश्चित तौर से कीमतों को एक अच्छा अवसर है वो मिलेगा। कीमतें हैं वो तीव्र गति से वृद्धि कर सकती हैं। तो देखिए दोस्तों, आपसे निवेदन रहेगा कि हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।